देसी घी वर्सेस विदेशी घी। ये है शास्त्री परिवार, जिसकी मुखिया है हमारी रेखा। रेखा के 2 बेटे हैं, कमल और वरुण। दोनों बड़े ही आज्ञाकारी और सुशील हैं। रेखा का आधा जीवन गांव में अपने ससुराल के साथ बीता और बाकी का जीवन उसने शहर में अपने पति के साथ बिताया। इसीलिए गांव हो या शहर, रेखा सब में ढलती चली गई। पता नहीं ये लोग सिलबट्टे में चटनी क्यों पीसते हैं। अरे वर्षा बहू, ला मुझे दे, मैं सिखाती हूँ। मेरा आधा जीवन तो सिलबट्टे के साथ ही बीता है। हाँ माँ जी लीजिए, मेरे तो हाथ दर्द कर रहे हैं। वो तो मैं बना देती हूँ, लेकिन तुझे सिलबट्टे पर चटनी बनानी क्यों है भाई? अरे माँ जी, कमल का मन था आज कि वो सिलबट्टे की चटनी खाएंगे, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। लेकिन ये चटनी के चक्कर में आए मेरे तो हाथ दर्द कर गए। हाँ, सिलबट्टे पर चटनी का स्वाद तो अलग ही होता है। जब कमल और वरुण छोटे थे ना, तब उन्हें सिलबट्टे के साथ खेलना बड़ा ही पसंद था। लेकिन माँ जी, आपको तो इतने साल हो गए गांव को छोड़े हुए, अभी तक आपको वो सब याद है? अरे याद क्यों नहीं होगा, गांव में इतने साल गुजारे हैं मैंने। गांव को मेरे अंदर से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे शहरी तौर तरीके नहीं आते। वो बात तो आपकी सही है माँ जी, आप तो सिलबट्टे पर चटनी भी बना लेती हैं और एंड्रॉइड फोन भी चला लेती हैं। तभी तो मेरी माँ बेस्ट है। ऐ चुप कर, ज्यादा मस्का मारने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं मस्का नहीं मार रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शादी भी किसी ऐसी ही लड़की से हो जो आपकी तरह हो, गांव से जुड़ी हुई हो और शहर के तौर तरीके भी जानती हो। अच्छा, तो फिर मैं तेरे लिए ऐसी ही लड़की ढूंढूंगी जो गांव से जुड़ी हुई हो और मॉडर्न भी हो। बस और क्या चाहिए मुझे। अगर ऐसी घर वाली मिल जाए तो मेरी तो लाइफ सेट हो जाएगी। वरुण ने आज पहली बार बताया था कि उसे किस तरह की लड़की से शादी करनी है, और इस बात को सुनकर रेखा भी काफी खुश थी कि वरुण ने अपनी पसंद को सामने रखा है। अब रेखा ऐसी लड़की की तलाश में लग गई जो वरुण को पसंद आ सके। हाँ, प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? हम ठीक है रेखा, तुम बताओ, जब से गांव गई हो फिर से शक्ल ही नहीं दिखाई। हाल चाल तो बढ़िया है तुम्हारे? जी मौसी, हम सब बढ़िया है। बस आपको ना किसी काम के लिए फोन किया था। हाँ हाँ बताओ। वरुण के लिए हम लड़की देख रहे हैं। अगर आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की हो जो गांव की जमीन से जुड़ी हुई हो और मॉडर्न भी हो, पढ़ी लिखी भी हो, तो हमें जरूर बताइएगा। अरे अच्छा हुआ तुमने फोन कर लिया। आज ही हमारे पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं, उनकी बेटी शहर से कुछ दिनों के लिए यहाँ आई हुई है अपनी दादी के पास। लड़की गांव से जुड़ी हुई भी है, पढ़ी लिखी मॉडर्न भी है। अगर तुम कहो तो हम वरुण की बात चलाए इससे। अरे मौसी जी, नहीं की और पूछ अगर आपको लड़की अच्छी लगी है तो जरूर बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, फिर हम लड़की के घर वालों से बात करके तुम्हें बताते हैं। वरुण ने जिस तरह की लड़की का जिक्र किया था, मौसी जी ने वैसी ही लड़की उन्हें बताई थी। लड़की के घर वालों को भी वरुण का परिवार अच्छा लग गया और दोनों का रिश्ता भी पक्का हो गया। ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात हो कि हम वरुण के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे, और आज हमारी नई बहू सपना हमारे सामने भी बैठी है। माँ जी, हमें भी कहाँ यकीन हो रहा है कि हम दादी के पास घूमने आए थे और आज यहाँ अपने ससुराल में बैठे हैं। माँ जी, आज तो सपना की पहली रसोई की रस्म होगी ना? हाँ, आज उसका पहला दिन है रसोई में, इसलिए आज वो सबके लिए मीठा बनाएगी। सपना आओ, मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ और कहाँ क्या पड़ा है वो भी दिखा देती हूँ। जी भाभी, चलिए। वर्षा सपना को रसोई में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे आटा, चीनी, इलायची, घी सब कुछ दिखाती है, जिससे सपना अच्छे से मीठा बना सके। आप ये घी उपयोग करते हैं भाभी? हाँ, क्यों? ये वाला ब्रांड सबसे महंगा है। तुम और कोई ब्रांड का यूज करती हो क्या? मुझे बता दो, मैं मंगवा देती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? विदेशी घी क्यों यूज करना है जब हम शुद्ध अपने घर का देसी घी यूज कर सकते हैं? तो क्या तुम घी घर पर बनाने वाली हो? हाँ भाभी, हमारे घर पर तो विदेशी घी कभी यूज नहीं होता। इसमें कितने केमिकल होते हैं ना बाबा ना, मैं तो इसे कभी उपयोग में ना लूं। अरे ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा घी नहीं है, बड़ी ब्रांड का घी है। बड़े बड़े फिल्म स्टार इसे उपयोग करते हैं। आप चाहे जो भी कह ले भाभी, देसी घी तो घी ही होता है। उसकी क्या खुशबू होती है। हाथ से बनाओ, घर पे कोई भी केमिकल नहीं, घर का बना हुआ बिल्कुल शुद्ध देसी घी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतने सालों से क्या खराब घी उपयोग में ला रही हूँ? ये घी का डब्बा बहुत ही बड़ी कंपनी का है, जो इसे बहुत ही सावधानी से बनाती है, और हमारे घर में तो सब यही खाते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप उन्हें देसी घी नहीं खिलाती ना। अब मैं आ गई हूँ, मैं असली देसी घी का स्वाद बताऊंगी।
अरे ये क्या बहस चल रही है तुम दोनों में? और सपना बहू, तुमने अभी तक मीठा बनाना शुरू नहीं किया? माँ जी, यहाँ देसी घी तो है ही नहीं, मैं कैसे आपको ये डब्बे वाला घी दे सकती हूँ? अरे कोई बात नहीं सपना बहू, हम तो कितने सालों से यही खाते आए हैं, तुम इसी से खाना बना दो। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं अपने साथ शादी में घर का बना हुआ देसी घी लाई हूँ, मैं आप सबको उसी से हलवा बनाकर खिलाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपको ये विदेशी घी कतई नहीं खाने दूंगी। इस घर में तो ये विदेशी घी का डब्बा ही आएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अरे ये क्या मुसीबत शुरू हो गई इन दोनों के बीच? देसी विदेशी, पता नहीं आगे क्या होगा। सपना के रसोई में पांव रखते ही एक अलग सी जंग छिड़ गई थी, और वो थी देसी घी वर्सेस विदेशी घी। लेकिन अब इन दोनों में से जीत किसकी होती है वो देखना बाकी था। सपना बहू, क्या कर रही है? सुबह से लगी पड़ी है तू। माँ जी, मैंने पहले मलाई निकाली थी, अब उसका मक्खन निकाला है, अब उसे गैस पर रखकर उसका घी बनाने वाली हूँ। देखा माँ जी, कितना वक्त लगता है और कितना गैस भी जाता है इस घी को बनाने में। और ये देखिए, मैंने डब्बा मंगवा लिया, 10 मिनट में आ भी गया। ये होता है स्मार्ट काम करना। हाँ, जिन लोगों से मेहनत नहीं होती ना, वो उसे स्मार्ट कहते हैं। असली घी की ताकत इन डब्बों के अंदर नहीं आती, बताइए ना इन्हें माँ जी। अरे वक्त को बचाना हो तो यही सही तरीका है। यहाँ तो तुमने और कोई काम किया नहीं और बस ये घी निकालने में लगी हो। मुझे देखो, मैंने कितने काम निपटा भी लिए। नाखून पर नेल आर्ट करने को काम नहीं कहा करते भाभी। अरे क्यों आपस में घी के लिए लड़ रही हो तुम दोनों? घी के लिए नहीं माँ जी, देसी घी के लिए। इन्हें पता ही नहीं है कि हमारी देसी भैंस का दूध कितना फायदेमंद होता है। इन्हें तो बस आसान काम चाहिए, बाहर से डिब्बा लिया और रख दिया। तुम्हें पता नहीं है विदेशी भैंसों को कितनी सफाई से रखते हैं? उन्हें अच्छा खाना, अच्छी परवरिश दी जाती है और फिर जाकर उनमें से घी बनाया जाता है। यहाँ तो भैंसों को ना नहलाया जाता है, ना ही अच्छे से खिलाया जाता है। तो ये घी भी तो असली ही हुआ ना। आपको पता है कि फैक्ट्री में कैसे काम किया जाता है? अरे फिर से शुरू हो गई है देसी घी विदेशी घी। मेरे तो कान से अब खून आने लगा है, कहीं घी ना आने लगे। सपना और वर्षा की देसी घी और विदेशी घी की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। पहले तो ये आपस में लड़ती थी, लेकिन अब इन्होंने घर वालों को भी इसमें शामिल कर लिया था। ये लीजिए गर्मा गर्म घी वाले पराठे। अरे क्यों इन्हें विदेशी घी खिलाकर बीमार करना चाहती हैं भाभी? आप लोग ये छोड़िए, आप लोग तो ये खाइए, असली देसी घी के पराठे, शुद्ध, बिना मिलावट वाले और स्वाद से भरपूर। कुछ भी मत कहो सपना, ये सबसे महंगे ब्रांड का घी है, सबसे शुद्ध, सबसे महंगा। ये तुम्हारे इस देसी घी जैसा नहीं है जिसे घंटे तक गैस पर बनाया गया है। आप इसकी बात को मत सुनिए, आप खाइए इस घी के पराठे। अरे अब दोनों लड़ क्यों रही है? मुझे लगता है कि दोनों घी का स्वाद एक जैसा ही होगा, है ना भैया? हाँ, दोनों घी वाले पराठों का स्वाद तो एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। अरे ऐसे कैसे फर्क नहीं है? आप लोगों को ठीक से खाना ही नहीं आ रहा है, नहीं तो आप लोगों को फर्क यूं पता चल जाता। और नहीं तो क्या, विदेशी घी की जरा खुशबू तो देखो, कितनी बेहतर है इस देसी घी से। भाभी, फिर तो आपका नाक ही खराब हो गया है बिल्कुल। जरा मेरे घी की खुशबू को सूंघिए, आपको पता चल जाएगा कि घी किसे कहते हैं। अब हम खाना खाए या नहीं? ये वाला खाओ। नहीं, ये वाले पराठे खाओ, उसे हाथ भी मत लगाना। निकी, तू भी पराठे खा, छोड़ इसे। मुझे ना आज ज्यादा भूख ही नहीं है, मैं बाद में खाना खा लूंगा। अब सच बताऊं तो मैंने भी ऑफिस में बहुत खाना खा लिया था, तो मैं भी कुछ देर बाद ही खाना खाऊंगा। चलिए भैया, हम दोनों थोड़ी देर सैर पर चलते, खाना भी हजम हो जाएगा। मम्मा, मैंने भी शाम को एप्पल खाया था, मैं भी चाची और पापा के साथ सैर पर जा रही हूँ। अरे हाँ हाँ, चल निकी, यहाँ से निकलते भाई जल्दी। इसका मतलब है कि जल्दी सैर पर चलते हैं। चलो, इससे पहले कि ये दोनों विश्व युद्ध शुरू करते हैं। माँ जी, आप ये, इससे पहले कि वर्षा कुछ कहती, अरे बेटा, मुझसे तो ना आजकल रात को खाना खाया ही नहीं जाता, गैस हो जाती है बड़ी। वो क्या है ना, उम्र हो गई है अभी। तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों बैठकर झगड़ लो आराम से, मेरा मतलब है खा लो आराम से, मैं चलती हूँ अपने कमरे में। और वो भी भाग जाती है। सपना और वर्षा की घी की जंग अब युद्ध में बदल चुकी थी। अब तो दोनों किसी भी कीमत पर अपने अपने घी को बेस्ट साबित करना चाहती थी। और उनका अगला शिकार बनी हमारी पड़ोसन कविता। अरे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई है भी या नहीं? क्या हुआ कविता, यहाँ हूँ मैं। अरे आज मेहमान आने वाले हैं घर पे, तो मैंने सोचा उनके लिए हलवा पूरी बना देती हूँ, लेकिन डब्बे में देखा तो घी खत्म हो गया था। सोचा पड़ोसी कब काम आएंगी,
इसीलिए यहाँ चली आई। हाँ हाँ, घी आटा चीनी सब यहीं से ले जाओ। कौन सा तुमने आज तक मेहमानों को हलवा पूरी खुद बनाकर खिलाया? कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं नहीं, मैं क्या कहूंगी, और कहूंगी भी तो कौन सा तुम्हें फर्क पड़ने वाला है वैसे भी। छोड़ो, आओ चलो रसोई में, मैं तुम्हें घी देती हूँ। हाँ हाँ चलो। रेखा और कविता दोनों रसोई में आती है, जहां वर्षा और सपना पहले से मौजूद थी। उन्हें देखकर रेखा को याद आ गया कि इन दोनों के सामने अगर घी की बात निकली तो ये दोनों तो महाभारत शुरू कर देंगी। इसीलिए रेखा कविता को भगाने की कोशिश करने लगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, हमारे घर में ना घी खत्म हो गया है। तुम वो पड़ोस की शीला है ना, उनसे घी ले जाओ। हाँ, अरे लेकिन अभी तो तुमने कहा तुम मुझे रसोई में घी दे रही हो। अरे हाँ, मैं भूल गई थी। चलो शीला से मैं ही तुम्हें लेकर देती हूँ घी। आओ चलो बाहर आओ। अरे रसोई में देखो तो थोड़ा घी पड़ा ही होगा। अरे नहीं ना, कहाँ है, मैंने कहा ना तुम आ जाओ मेरे साथ। अरे हाँ चल रही हूँ, पर तुम मुझे खींच क्यों रही हो? तुम्हारी बहुओं से मिल तो लेने दो। क्या हुआ माँ जी? प्रणाम कविता आंटी, आप यहाँ, कोई काम था? हाँ बेटा, काम तो था, लेकिन तुम्हारी सास ने होने नहीं दिया। मतलब कि मुझे थोड़ा सा घी चाहिए। वो क्या है ना, घर में मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए हलवा बनाना था। घी? ये लीजिए, बिल्कुल शुद्ध घी आंटी। आप एक बार खाएंगे ना तो बार बार खाती रहेंगी। लीजिए लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आंटी, आप इसे छोड़िए। आप ये लीजिए, देसी शुद्ध अपने हाथों से बना हुआ, अपनी धरती की भैंसों के दूध से बना हुआ देसी स्वादिष्ट घी, जिसे खाकर आपका तन और मन दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ कोई भी देते, मुझे तो दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं। लाओ लाओ। क्या? आपको दोनों एक जैसे लग रहे हैं? इसका मतलब है कि आपको घी की समझ नहीं है? फिर तो आप नकली घी ही ले जाइए। दीजिए भाभी इन्हें आपका वाला घी। मैं अपना कीमती घी इन्हें नहीं दे सकती, इन्हें घी की कोई समझ ही नहीं है। नहीं नहीं, इन्हें तो पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा असली है कौन सा नकली। मैं इन्हें अपना घी नहीं दे सकती, बहुत महंगा ही है। हाँ, अपना वो देसी वाला घी ही ले जाइए आंटी। अरे कोई भी दे दो, लेकिन घी तो दो। मैंने कहा था ना, शीला के घर से ले ले, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ चल, शीला के घर से ही ले लेती हूँ घी। यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा कि घी मिलेगा। घी नहीं है ये, सिर्फ देसी असली घी है, पोषक तत्वों से भरा। अरे ये कोई सामान्य घी नहीं है, ये ब्रांडेड विदेशी कंपनी का घी है, महंगा वाला। छोड़ो, मुझे घी चाहिए ही नहीं, मैं चलती हूँ। रेखा, आज के बाद मैं कभी घी खाऊंगी नहीं। हे भगवान, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चलो, एक बात तो अच्छी हुई, कविता आज पहली बार इस घर से खाली गई, नहीं तो जब देखो कुछ ना कुछ लेकर जाती है। लेकिन अब इन दोनों के महाभारत को भी रोकना तो पड़ेगा। देसी घी वर्सेस विदेशी घी की जंग में एक नया मोड़ आने वाला था, जब रेखा ने, जो भैया दूध देकर जाते हैं, उन्हें आज घर पर बुला लिया। ये आपने बहुत अच्छा किया माँ जी। भाभी देख लीजिए, यही लाते हैं हमारी देसी गाय भैंसों का दूध, जिससे मैं बनाती हूँ देसी घी। क्या बीवी जी, आप भी मजाक कर रही हैं? हमारी गाय भैंस तो विदेशी है, जिप्सी की गाय भैंस होती है हमारे पास, बिल्कुल ताजा गाढ़ा दूध देती है। क्या आपके पास विदेशी गाय भैंस है? और नहीं तो कहा, वो कहा ना, बीच में हमारी गाय भैंस जरा सी बीमार हो गई थी तो हम जिप्सी ले आए, तब से बस हम उसी का दूध देते हैं सभी को। भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल 1 किलो दूध ज्यादा लेकर आइएगा, ठीक है? हाँ हाँ ला देंगे माँ जी। चलो अब हम चलते हैं, हमारी गाय भैंसिया हमारा इंतजार कर रही होगी। क्या हुआ देवरानी जी, विदेशी गाय का विदेशी घी बना रही थी ना आप भी? वर्षा, ये वही ब्रांड है ना जिसका घी तुम मंगवाती हो? हाँ माँ जी, देखा आपको भी स्वाद आया ना, मैंने तो पहले ही कहा था ये बेस्ट है। चलो कोई ना, अब तो साबित हो गया। हाँ, साबित तो हो ही गया कि तुम दोनों बेवकूफ हो। अरे माँ जी, मैंने क्या किया? ये देखो, पीछे लिखा हुआ घी के डिब्बे के पीछे क्या लिखा है? ये कंपनी विदेश में घी बनाती है, लेकिन है भारतीय कंपनी, और भारत की गाय भैंस के साथ ही ये घी बनाती है। इसका मतलब अभी तक जो तुम लोग देसी विदेशी कर रहे थे, वो सारी बेवकूफी थी। क्या मतलब ये देसी घी है? अरे आप बताओ, कौन जीता कौन हारा? क्या माँ जी, आप भी? हम तो मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ। सच्ची तो कहा भाभी ने कि कितनी मेहनत लगती है इसमें, इससे अच्छा डब्बे वाला ही घी मंगवा ले। और सपना की बात भी तो सही थी, घर जैसा शुद्ध घी कहाँ मिल सकता है। आज से ना हम घर में ही घी बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, इस कंपनी का घी अच्छा है। अरे नहीं नहीं नहीं, अब से ना हम घर में ही बनाएंगे घी। अच्छा होता है ये देसी घी। नहीं भाभी, ये डब्बे वाला भी सही बनाते हैं, आज से हम ये मंगवा लेते हैं ना। अरे ये दोनों फिर से शुरू हो गई,
किसी ने सच्ची कहा है कि जेठानी देवरानी का एक ही बात पर हाँ कहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है।